हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपका है 14। इस 14 नंबर क्वेश्चन में कहा गया कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 इंटू x² + 4 को हमको इंटीग्रेट करना है। देखिए, तो हम जानते हैं मैथमेटिक्स में कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया है तो क्वेश्चन आपको कितना भी भारी अगर लगे देखने में, उसको क्या करेंगे हम सबसे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में ऐसा लाएंगे जो हमको देखने में हल्का लगे। अगर वो क्वेश्चन अगर आपका सिंपलेस्ट फॉर्म में आ गया उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, देखिए हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे सॉल्यूशन। सिंपलेस्ट फॉर्म किस प्रकार से लाएं इसको, देखिए तो यहाँ पे x² + 1 है इंटू x² + 4। देखेंगे ये किसी फार्मूला पे यानी किस प्रकार सूट होगा या नहीं होगा। देखिए हम एक फार्मूला जानते हैं कि ax और प्लस b या फिर ax + b इस प्रकार से। अब बाय यहाँ पे x - a मान लीजिए या फिर x + a कुछ भी इस प्रकार से रहेगा, इस प्रकार के। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन किस प्रकार से हम निकालते हैं, देखिए तो a/x - a प्लस b/x + a। देखिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में जो भी है, ऊपर में जो भी है, ए भी यहाँ पे तो क्या दे दिया आपको, मान लीजिए कि a + b दे दिया। यहाँ पे क्या x - a है तो यहाँ x - a दे दिए, इनटू है तो यहाँ पे इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, इसको 2 पार्ट में प्लस के रिस्पेक्ट में डिवाइड कर दिए। x - a इंटू x - a इंटू प्लस है x + a। ठीक है, सेम उसी प्रकार से, लेकिन यहाँ पे क्या स्क्वायर है, इस फॉर्मूला में हम स्क्वायर नहीं देखे थे यहाँ पे दोनों में। तो क्या करेंगे, इसको सिंपलेस्ट करने के लिए x² तो अगर हम कुछ मान लें तो आसानी से बन जाएगा। तो यहाँ पे लेट करेंगे, लेट x² = y। कुछ भी मान लीजिए अपने मन से, x² a b c d कुछ भी आप मान सकते हैं। यहाँ पे y मान लिए हैं, x² का वैल्यू क्या मान लिए, y। अब देखिए जब हम इस x² का वैल्यू y इसमें पुट करेंगे तो क्या होता है, एक नया इक्वेशन बनेगा। 1/x² की जगह पे y पुट करेंगे तो y + 1 इंटू ये होगा x² की जगह पे y पुट करेंगे यहाँ भी तो y + 4। अब आपको दिख रहा होगा कि बहुत ही सिंपल और इस फॉर्म में आ गया। अब ऊपर में ax + b, तो ax + b के फॉर्म में तो हो सकता है क्योंकि x के पावर नहीं कुछ तो क्या 0 हो सकता है। तो और a का वैल्यू 1 है इंटू b का वैल्यू 0 हो सकता है, यानी इस फॉर्म में ये। और यहाँ पे नीचे में देखिए इस फॉर्म में, यानी कि दो आपको लीनियर इक्वेशन के फॉर्म में, यहाँ पे लीनियर पॉलिनोमियल के फॉर्म में यहाँ पे दिया हुआ है। इस प्रकार से इसको क्या करेंगे, हम इस फॉर्मूला में सेट करेंगे। देखिए तो कैसे करेंगे सेट, इसे करने के लिए इंटीग्रेशन कुछ देख ले हम क्या करेंगे, हटा देंगे। इसको हम पहले लिखते हैं, लेट इसको फिर से मान लेंगे कि 1/y + 1 इंटू y + 4 इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला यहाँ लिखें कि a बाय यहाँ पे y + 1 प्लस ये b/y + 4, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे क्योंकि आगे मुझे इसका बहुत ही जरूरी पड़ने वाला है। ठीक है, देखेंगे लिखेंगे इसको 1/y + 1 इंटू y + 4 इक्वल टू, इस दोनों का एलसीएम जब हम करेंगे तो y + 1 होगा इंटू y + 4। ठीक है, अब a इंटू ये कितना होगा y + 4 प्लस b इंटू y + 1। अब हम देख रहे हैं कि डिनोमिनेटर में ये क्या है, नीचे में है। अगर यहाँ इसको हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर में है तो न्यूमरेटर में आएगा, तो ये दोनों आपको कट जाएगा इस प्रकार से। बचेगा क्या, जो बचेगा वो आपका इक्वेशन होगा 1 = a इंटू y + 4 प्लस b इंटू y + 1 बचेगा। ठीक है, ये आपका जो इक्वेशन बचा है, इस इक्वेशन से हम a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे और उस a और b के वैल्यू को हम इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो मुझे इसका उसके बाद आपको सिंपल इंटीग्रेशन मिलेगा। और उस इंटीग्रेशन क्या करेंगे, दोनों साइड हम बहुत सारी इंटीग्रेट करेंगे, तो बहुत सारी इंटीग्रेट करने के बाद मुझे उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ऊपर से थोड़ा सा मिटा करके और आगे हम सॉल्व करते हैं। देते हैं यहाँ पे ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन मुझे काम पड़ेगा इसलिए नहीं मिटाए हैं। देखिए इसमें क्या है, आप इसके आगे हम सॉल्व करते हैं उसके बाद। तो
इसके बाद हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है आपका 1 इक्वल टू a इंटू वाई प्लस 4 और प्लस b इंटू वाई प्लस 1। अब देखिए इसमें क्या करना है, a और b, हम किसी एक का वैल्यू निकालने के लिए पहले एक को जीरो करना होगा। तो मान लिया अगर एक को हमको जीरो करना है तो कैसे करेंगे जीरो, तो यहाँ पे अगर एक को जीरो करने के लिए y का कौन सा मान यहाँ पुट करें कि a जीरो हो जाए पूरा पार्ट, तो आपको b अकेला बचेगा तो b का मान आसानी से निकाल लेंगे। लेकिन a का मान जीरो हम करेंगे कैसे, देखिए ये y प्लस 4 इक्वल टू जीरो करने के लिए y का मान क्या होना चाहिए, 4 इधर जाएगा तो -4। अगर हम y का वैल्यू 4 पुट कर दें तो ये आपका जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पुट करेंगे, पुट y इक्वल टू -4, y का वैल्यू क्या पुट करेंगे -4। देखिए तो यहाँ पे y की जगह पे -4 हम पुट करेंगे, 1 इक्वल टू a इंटू -4 और प्लस 4, इस y की जगह पे -4 हम पुट किए हैं और प्लस b इंटू जहाँ जहाँ इसमें y होगा सभी y की जगह पे -4 ही पुट करना है। तो यहाँ पे कितना होगा -4 और प्लस 1, देन दिस इंप्लाइज 1 इक्वल टू a इंटू ये -4 प्लस 4 इक्वल टू 0 होगा, तो यहाँ 0 और प्लस ये b इंटू -4 प्लस 1 -3। सो 1 इक्वल टू ये एक किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई कीजिए 0 होगा, तो a इंटू 0 0 और प्लस ये होगा -3, प्लस माइनस कितना हो जाएगा माइनस, सो ये आपका होगा -3। ठीक है, तो यहाँ पे 3 और b भी है तो -3b, 1 इक्वल टू -3b। यहाँ से हम b का वैल्यू निकालेंगे तो b इक्वल टू -1/3 आपको आएगा, b का वैल्यू क्या आएगा -1/3। ठीक है, अब उसके बाद हम करेंगे नेक्स्ट, एक ठो को हम जीरो कर दिए, a को जीरो किए थे। अब इसी में हम क्या करेंगे, b को किस प्रकार जीरो करेंगे, तो b को जीरो करने के लिए क्या पुट करना पड़ेगा, b के अंदर क्या है y प्लस 1 है, y प्लस 1 इक्वल टू 0, यानी इसको जीरो करने के लिए y का वैल्यू क्या पुट करना पड़ेगा, यहाँ निकालेंगे हम, तो y इक्वल टू -1 पुट करना पड़ेगा। जब हम पुट करेंगे फिर से लिखेंगे इसके बाद अगेन पुट, अगेन पुट, फिर से पुट करेंगे y इक्वल टू -1, देन वी गेट, तो मुझे क्या मिलेगा बताइए, ये जो इक्वेशन है 1 इक्वल टू a इंटू वाई प्लस 4 प्लस b इंटू वाई प्लस 1, देन दिस सिंपलाइज y 1 इक्वल टू a इंटू वाई का वैल्यू यहाँ पे -1 पुट करेंगे तो -1 प्लस 3 अब प्लस b इंटू ये y का वैल्यू है -1 और प्लस 1। देखिए तो यहाँ से आपको a का वैल्यू 0 हो जाए, b का वैल्यू 0 हो जाएगा, a बचेगा आपको 3 - 1 इक्वल टू 2b 2a प्लस ये b इंटू 1 - 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा 0। सो अब देखेंगे यहाँ पे इक्वल टू 1 इक्वल टू 2b, सॉरी 2a, ये 2a बचेगा, ये तो 0 ही हो जाएगा, b को 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। सो यहाँ से a का जो वैल्यू आएगा 1/a का वैल्यू आपको क्या आ जाएगा 1/2। ठीक है, हमको a का वैल्यू भी मिल चुका है, b का वैल्यू भी मिल चुका है, दोनों वैल्यू मुझे मिल चुका है। अब हम क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन फर्स्ट में पुट करेंगे। अब इसका मुझे कोई काम नहीं है, लेकिन अभी नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इसके बाद अब लिखेगा यहाँ पे नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट से, इक्वेशन फर्स्ट पर क्या है, यही तो है इक्वेशन फर्स्ट। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट में पुट करने से पहले, हाँ पहले पुट कर लीजिए। तो जब हम इक्वेशन फर्स्ट में पुट करेंगे तो आएगा देन दिस इंप्लाइज 1/y प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4 इक्वल टू a का वैल्यू यहाँ पे देखिए a का वैल्यू 1/2 इंटू वाई प्लस 1, ठीक 1/2 y प्लस 1 और प्लस ये आपका हो जाएगा b का वैल्यू माइनस है, तो यहाँ पे आपको अच्छा पहले पुट कीजिए -1/3 है तो -1/3 इंटू वाई प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करें इंटीग्रेटिंग ऑल द साइड, क्योंकि हमको तो इंटीग्रेशन फाइंड करना है ना, ये फाइंड नहीं करना है,
तब इसको आप क्या करें, अगर हम यहाँ पे इंटीग्रेशन लगा दें तो क्या इसके बराबर हो जाए, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर को वाई माने थे, इसीलिए अब क्या करेंगे इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ द साइड्स, हम दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। देन दिस इंप्लाइज 1 बाय वाई प्लस 1 इंटू वाई प्लस 4। जब इंटीग्रेशन का सिंबल लगाएंगे तो आपको यहाँ पे dx भी लगाना पड़ेगा, ठीक है, इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ये 1/2 को बाहर जब हम कर देंगे, ये 1/2 को हम क्या करेंगे बाहर, तो बचेगा y और प्लस 1 बचेगा, ठीक है, सॉरी 1/y प्लस 1 बचेगा, क्या बचेगा 1/y प्लस 1 प्लस ये माइनस, ये क्या होगा देखिए प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस बचेगा 1/3 को आप बाहर करेंगे तो इंटीग्रेशन 1/y प्लस 4 बचेगा, ठीक है, सॉरी डायरेक्ट कीजिए इंटू dx, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, ये दो पार्ट का इंटीग्रेशन, दोनों को अलग अलग करके इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ऊपर से थोड़ा मिटाते हैं, दोनों को हम क्या करेंगे अब अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे। हाँ, तो दोनों का अलग अलग करके इंटीग्रेट करना है। देन दिस इम्प्लाइज इंटीग्रेशन ऑफ 1/y प्लस 1 इंटू y प्लस 4 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखिए ये 1/2 का बाहर रखिएगा, आप जानते हैं कि ये 1/y प्लस 1, अब सब जगह हम क्या करेंगे y के जगह पे y को हम कुछ माने थे, याद कीजिएगा एक्स स्क्वायर को हमने y लेट किया था, क्योंकि इस क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल करने के लिए, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर को y मानेंगे थे, अब फिर से ये y तो हम आपको कुछ समय के लिए मानते हैं टेम्परेरी वैल्यू, लेकिन परमानेंट वैल्यू तो एक्स स्क्वायर है उसका, तो हम फिर से क्या करेंगे इस y के जगह पे एक्स स्क्वायर को पुट कर देंगे, जहां जहां y है वहां पे आप एक्स स्क्वायर पुट कीजिए। हाँ, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² प्लस 1 इंटू डी एक्स, हम क्या करेंगे इसको अलग इंटीग्रेट करेंगे, फिर इसी इंटीग्रेशन का जो सिंबल है इसको हम अलग अलग करके इंटीग्रेट करेंगे, तो यहाँ पे इतना को इंटीग्रेट कर देंगे, फिर माइनस तो माइनस लेंगे और 1/3 कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे, फिर इंटीग्रेशन का सिंबल यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्योंकि ये जो इंटीग्रेशन है ना ये दोनों के लिए, इसके लिए भी होगा इसके लिए भी, ये dx है दोनों के लिए होगा, इसके लिए भी और इसके लिए भी होगा, तो हम दोनों को सेपरेट कर रहे हैं यानी कि अलग अलग कर देंगे, ठीक है। तो 1/3 इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय ये y के जगह पे क्या हो जाएगा x² और प्लस 4 है, इसको 4 को हम 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं, इसलिए लिखे हैं 4 को हम 2 का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला बनेगा, हमको फॉर्मूला यहाँ पता होता है कि 1/x² प्लस a² इज इक्वल टू 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे होता है, इस फॉर्मूला का हम क्या करेंगे यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे क्या होता है, सॉरी देन दिस इंप्लाइज यहाँ पे इंटीग्रेशन, ये आपको 1/x² प्लस 1 इंटू x² प्लस 4 इंटू डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पे आपको 1/2 इंटीग्रेशन, आप देखिए इंटीग्रेशन सिंबल आप हटाएंगे क्योंकि यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/x² प्लस 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, अगर इसको हम यहाँ पे स्क्वायर लिख दें तो क्या होगा, देखिए स्क्वायर, क्योंकि 1 का स्क्वायर क्या 1 ही होता है ना, तो ये इस फॉर्म में तो आ रहा है, तो यहाँ पे क्या 1/a, 1/2 इंटू 1/a का वैल्यू भी 1 है, 1/a इंटू tan इनवर्स x/a का वैल्यू 1 है, माइनस ये 1/3 इंटू ये भी देखिए 1/x² प्लस a² के फॉर्म में है, इस फॉर्म में है, इसका इंटीग्रेशन ये होता है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बताइए। हाँ, तो यहाँ पे आपको 1/a इंटू a का वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है, इंटू tan इनवर्स
एक्स बाय ए का वैल्यू कितना है 2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो 1 1 जा 1/2 टेन इनवर्स एक्स बटा में 1 का वैल्यू यहाँ पे लिखने से भी कोई फायदा नहीं होगा, 1/6 टेन इनवर्स x/2 प्लस इंटीग्रल कांस्टेंट, दिस इज योर आंसर। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।